नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अब मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी तेज बारिश, कभी सूखा, कभी बर्फबारी इतनी कि जिंदगी ठहर जाए। ये सब अब आम बात हो गई है। लेकिन असली डर ये है कि इस बदलते मौसम का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हर छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ रहा है। आज कोई भी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर या IT, क्लाइमेट चेंज से बचा नहीं है। तो अब सवाल उठता है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो इन खतरों की पहचान करे और हमें तैयार रखे? और दोस्तों, इसका जवाब है ISO 14091 फ्रेमवर्क। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो ऑर्गेनाइजेशंस को क्लाइमेट रेडी बनने में मदद करता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ ISO 14091 फॉर ऑर्गेनाइजेशंस और समझेंगे कि क्या ये फ्रेमवर्क हर कंपनी के लिए जरूरी है। पहला बेनिफिट, क्लाइमेट रिस्क को पहचानने और संभालने की क्षमता। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है क्लाइमेट रिस्क को पहचानने और संभालने की क्षमता। अक्सर कंपनियों के पास एनवायरमेंटल पॉलिसीज तो होती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मौसम या जलवायु में बदलाव उनके काम पर असल में कितना असर डाल रहा है। ISO 14091 यही सिखाता है कि किस तरह आप ये समझे कि कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स आपके बिजनेस को खतरे में डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक सीमेंट कंपनी जो नदी के पास अपनी फैक्ट्री चला रही थी। हर साल मॉनसून में बाढ़ आती थी और उत्पादन रुक जाता था। जब कंपनी ने ISO 14091 लागू किया तो उन्होंने क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट की और पाया कि उनका मुख्य जल स्रोत अस्थिर है। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑल्टरनेट सोर्स प्लान तैयार किया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? अब उनकी फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के साल भर चलती है। यानी ISO 14091 आपको सिखाता है कि रिस्क से डरना नहीं, उसे समझकर संभालना है। दूसरा बेनिफिट, बिजनेस कंटिन्यूटी और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है रुक जाना। फ्लड, हीट वेव या ड्रॉट जैसी घटनाएं प्रोडक्शन लाइन रोक देती हैं, मशीन्स बंद हो जाती हैं और सप्लाई चेन टूट जाती है। यही वो जगह है जहां ISO 14091 आपकी मदद करता है। ये फ्रेमवर्क आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को और मजबूत बनाता है। अब इसमें सिर्फ फायर या साइबर अटैक जैसी घटनाएं नहीं बल्कि क्लाइमेट इवेंट्स भी शामिल होते हैं। एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी ने जब ISO 14091 अपनाया तो उन्होंने सोलर पावर बैकअप और वाटर स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल किए। जब गर्मी में पावर ग्रिड फेल हुआ तो उनकी फैक्ट्री बिना रुके चलती रही। यानी ISO 14091 सिखाता है कि प्रिपेयर्डनेस इज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप पहले से तैयार हैं तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। तीसरा बेनिफिट, कॉस्ट सेविंग और रिसोर्स एफिशिएंसी। अक्सर लोग सोचते हैं कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मतलब खर्चा बढ़ाना, लेकिन सच्चाई ये है कि ISO 14091 अपनाने के बाद कंपनियां पैसे बचाती हैं, क्योंकि जब आप क्लाइमेट रिस्क और रिसोर्स यूजेज को मापते हैं तो आप बेवजह की बर्बादी रोकते हैं। एक टेक्सटाइल कंपनी ने रिस्क एनालिसिस के दौरान पाया कि उनकी डाइंग प्रोसेस बहुत ज्यादा पानी और एनर्जी खा रही है। ISO 14091 फ्रेमवर्क की मदद से उन्होंने इसे ऑप्टिमाइज किया और सालाना 20 लाख रुपए की बचत हुई। सोचिए, एनवायरनमेंट को फायदा और बिजनेस को प्रॉफिट। इससे बेहतर इक्वेशन क्या होगी? यानी ISO 14091 सिर्फ नेचर की नहीं बल्कि आपके बजट की भी रक्षा करता है। चौथा बेनिफिट, स्टेक होल्डर ट्रस्ट और ब्रांड रेप्यूटेशन में सुधार। आज के दौर में सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी ब्रांड वैल्यू तय करती है। इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और गवर्नमेंट सभी ये देखना चाहते हैं कि आप एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना सीरियसली लेते हैं। ISO 14091 अपनाने से आप ये संदेश देते हैं कि आपकी कंपनी क्लाइमेट चेंज को समझती है और उसके लिए प्लान रखती है। इससे न सिर्फ ब्रांड इमेज सुधरती है बल्कि स्टेक होल्डर्स का भरोसा भी बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ISO 14091 अपनाया और अपने क्लाइमेट रेजिलियंस स्कोर को पब्लिक किया। इसका परिणाम क्या हुआ? उन्हें टेंडर इवैल्यूएशंस में सस्टेनेबिलिटी स्कोर के आधार पर एक्स्ट्रा क्रेडिट मिला और नए प्रोजेक्ट्स हासिल हुए। यानी क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ एथिक्स नहीं बल्कि बिजनेस एडवांटेज बन चुकी है। पांचवा बेनिफिट, फ्यूचर रेडीनेस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज कोई एक दिन की समस्या नहीं बल्कि आने वाले दशकों की चुनौती है। ISO 14091 आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए तैयार करता है। ये फ्रेमवर्क सिखाता है कि कैसे आपका बिजनेस बदलते माहौल में भी टिक सके और स्थायी रूप से आगे बढ़े।
एक ऑटोमोटिव कंपनी ने जब ISO 14091 लागू किया तो उन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स सप्लाई चेन का क्लाइमेट मैपिंग किया। उन्होंने ऑल्टरनेट सप्लायर्स, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स और एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी तैयार की। अब कंपनी 2030 तक नेट जीरो की दिशा में बढ़ रही है और ये सब ISO 14091 के कारण संभव हुआ। यानी ये फ्रेमवर्क सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक रोड मैप है। तो वक्त है कदम बढ़ाने का। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर की बात नहीं रह गई है। ये हमारे बिजनेस, हमारे काम और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए डरने का नहीं, तैयारी करने का समय है। ISO 14091 सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो कहता है कि बी रेडी बिफोर इट हैपेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी आने वाले समय में टिके और आगे बढ़े तो ISO 14091 अपनाइए, क्योंकि जो क्लाइमेट रेडी है वही फ्यूचर रेडी भी है। तो दोस्तों, बताइए कि आपकी कंपनी ने क्लाइमेट रिस्क के लिए तैयारी की है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए वी आर क्लाइमेट रेडी, और अगर नहीं तो अब वक्त है कदम बढ़ाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज लाते हैं ऐसे ही ISO और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े पावरफुल इंसाइट्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बनाए स्मार्ट, सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी।